नमस्कार दोस्त। तो हम सभी जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में। दोस्त, इस क्लास में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग के शेष बचे हुए क्वेश्चनों को देखेंगे। यानी त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग के जितने बाकी बचे हुए प्रश्न हैं 2, 4, 6, यानी जितना भी बचा हुआ होगा, शायद 2, 4 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बारे में दोस्त हम लोग जानेंगे। ठीक है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का दोस्त हमने आपको शर्त बनाया है, बता चुके हैं कि त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग के क्वेश्चन को बकायदा स्टेप बाय स्टेप पढ़िए और जिस प्रकार से कह रहा है उस प्रकार से चित्र को बनाइए। और चित्र बना के जैसे ही त्रिकोणमितीय अनुपात का जो संबंध लग रहा है, संबंध यानी अनुपात लग रहा है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, जिस अनुपात में रिलेशन बन रहा है उस अनुपात का रिलेशन लेकर के मान को बकायदा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए। ठीक है दोस्त। तो हम लोग को बस वही काम हमेशा करना है कि अच्छे से उसके प्रश्न को पढ़ना है और उसके फिगर को ड्रा कर लेना है। यदि हम फिगर ड्रा कर लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको अच्छी तरीके से समझ में ना आए या उसका कैलकुलेशन ना समझ में आए। आपको गारंटी है, वादा है मेरा कि अगर आपने चित्र अच्छे से सही सलामत बना चुके हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चन कहा है, तो आपका मान भी अच्छे से बाकायदा निकल के आएगा, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। बस सिर्फ और सिर्फ आपको चित्र बना के कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे के बाकी प्रश्न को देखते हैं। वो क्या है, वही दोस्त किताब है। क्वेश्चन में लिखा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घट करके 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्त, यानी क्वेश्चन को अगर देखेंगे, नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, इसमें क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 है। आप इसके बारे में अच्छे से हम समझते हैं दोस्त। इसमें कहा है कि एक 1.2 मीटर लंबी लड़की है जो कुछ दूरी पर हवा में उड़ रहे गुब्बारे को दिखती है, जो कि 88.2 मीटर की ऊंचाई से उड़ रहा है। उस समय लड़की के आंखों से उन्नयन कोण 60 अंश था और दोस्त गुब्बारा जो था उड़ करके कुछ दूर चला जाता है, यानी कुछ समय के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आज जब वह कुछ दूर जाता है, कुछ दूरी तय करके, तो लड़की की आंखों से जो कोण बनता है वो 30 अंश हो जाता है। तो पूछ रहा है दोस्त की, तो बताइए, ज्ञात करिए कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, अर्थात गुब्बारा प्रारंभिक स्थान से दूसरे स्थान पर कितने दूरी गया है, उसके बीच की डिस्टेंस यानी दूरी निकालना है। तो चलिए दोस्त, हम क्या करते हैं, चित्र को बनाते हैं। और दोस्त हमने ये बताया है आपको कि जब तक प्रेक्षक की लंबाई के बारे में जिक्र क्वेश्चन में न करें तब तक हमको भी जिक्र नहीं करना है। यदि प्रेक्षक की लंबाई का जिक्र कर रहा है क्वेश्चन में, तो आपको भी चित्र में प्रेक्षक की लंबाई का जिक्र करना होगा। ठीक है। तो दोस्त हम चित्र बनाते हैं। अब चलते हैं। मान लीजिए दोस्त, ये जो है ए बी, यह एक लंबी लड़की है जिसकी लंबाई 1.2 है। मीटर में इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में है ही, मतलब लिख लेंगे। अब दोस्त क्वेश्चन में कह रहा है कि इससे हट के कुछ दूरी पर कोई गुब्बारा है जो जमीन से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है। बिल्कुल। तब बताइए दोस्त, जब यहाँ पे हमारा लड़की खड़ा है भूमि पे, तो गुब्बारा भी जब भी कोई सी चीज की ऊंचाई नापी जाएगी तो जमीन से यानी भूमि से ही नापी जाएगी। तो भूमि हमारी ये समतल है, समांतर खींच दिया रेखा। अब यहाँ से हमने बताया कि यहाँ पे मान लीजिए कोई गुब्बारा उड़ रहा है। क्या है दोस्त, ये गुब्बारा है, आप अपने हिसाब से बना लेंगे। और यहाँ ये गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई जो है 88.2 मीटर, शुरू से लेके अंत तक। क्लियर। अब कह रहा है इतना, इसका जो कोण बना था वो 60 अंश बना था। तो बताइए लड़की यहाँ से देख रही होगी, और दोस्त हम ये जानते हैं जहां से कोण बनता है वहीं से हमारा आधार बनता है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। अब ध्यान दीजिए यहाँ का कोण कितने अंश है, 60 अंश का है। बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि गुब्बारा उड़ करके कुछ दूर चला जाता है, यानी ये दूरी बढ़ा रहा है। और कहेगा ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं दिया है दोस्त, कुछ बात नहीं कहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई को हम क्या करेंगे, स्थिर रखेंगे। अब ये गुब्बारा दोस्त मान लीजिए उड़ करके कुछ समय के बाद यहाँ चला आता है। कहाँ चला आया, यहाँ। तो सर यहाँ भी तो ऊंचाई हम नापेंगे भूमि से,
तो उतना ही बताएगा, बिल्कुल वही बताएगा। तो ये दोनों की ऊंचाइयां कितना दिया था सर? दिया था 88.2 मीटर। इस बात की जिक्र होगा। सर यहाँ ऊंचाई चाहे यहाँ ऊंचाई, कहेंगे सर यहाँ क्यों नहीं दिया? अभी थोड़ा से एक चित्र और इसमें ड्रा करना था, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ की ऊंचाई नहीं दिया, गुब्बारे दोनों की ऊंचाई क्या किया, हम फिक्स कर दिया। अब व्यक्ति जो है, लड़की वहीं से अब इस गुब्बारे को देख रही है, तो बताइए जब वहीं से इस गुब्बारे को देखेंगे, डॉटेड लाइन दिखा दे रहे हैं, तो कह रहा है इसका जो कोण बनता है यहाँ वाला, ये बन जाता है 30। क्लियर है? यानी इस वाले बिंदु पर जो कोण बना है वो 60 बना है, और जो वहां दिख रहा है वो हमारा 30 बना है। तो हम देखेंगे दोस्त, आपको वही फिर बता गया है कि जब कहीं से किसी चीज का कोण बनता है तो वहीं से हमारा आधार बनता है। बताइए यहाँ से देख रहा है तो गुब्बारा यहाँ तक है, इसके आधार को यहाँ तक मिलाया जाएगा कि नहीं मिलाया जाएगा? बिल्कुल मिलाया जाएगा। कहेंगे सर डॉट कर रहे हैं, सीधा क्यों नहीं? सीधा भी खींच सकते हैं। डॉट को हमने इसलिए खींचा कि ये वाली जो डॉटेड रेखा है ये दूसरी स्थिति पर है। दूसरी स्थिति यानी फर्स्ट टाइम में गुब्बारा यहाँ था, सेकंड टाइम में गुब्बारा यहाँ हो चुका है। अब दोस्त हम नाम भर देते हैं, यानी बिंदु सी यहाँ है, कुछ समय बाद बिंदु डी पर जाता है। यहाँ दोस्त हमने भरा जी और यहाँ भर दिया एच। इस बिंदु पर कटा है यम और इस बिंदु पर कट दिया एन, यानी नाम अपने हिसाब से आप भर लेंगे। क्लियर? अब दोस्त हमको बात ये करना है कि गुब्बारा कितनी दूरी चला। आंसर तो हमारा यही है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले गुब्बारा कहाँ था सर? बिंदु सी पर था। अब सी से कहाँ चला गया? डी पर, यानी सी से लेकर डी तक की दूरी हमें बतानी है। तो बताइए दोस्त, अगर सी से डी तक की दूरी हमको बतानी है तो ये वाली जो दूरी होगी यही होगी और वही दूरी ये होगी, यानी तीनों दूरी बराबर होगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि सर ऊंचाई जब भी नापेंगे तो समांतर, यानी दोनों ऊंचाइयां सीधा नापी जाएंगी और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह बराबर आएगी। यानी सी से लेकर डी तक जो दूरी है हमने वो कह दिया एक्स है। क्या है? एक्स है। तो क्या उस एक्स को हम यहाँ मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? क्लियर है। अगला स्टेप क्या होगा दोस्त? अगला स्टेप ध्यान दीजिए कि लड़की की लंबाई 1.2 है, जमीन से नापा गया है, जबकि कोण यहाँ से बन रहा है ऊपर। तो बताइए त्रिभुज तो हमारे ऊपर बन रहा है, तो हमें ऊपर की ऊंचाई होनी चाहिए। बिल्कुल। अब ये जब ए बी जो 1.2 है, तो क्या यही दूरी समांतर आई है रेखा, तो 1.2 हो जाएगी। बिल्कुल सर। और जब 1.2 ये हो जाएगी तो क्या ये भी 1.2 ही होगा? बिल्कुल होगा। अब बताएं, जब ये वाली दूरी 1.2 है और टोटल दूरी नीचे से ऊपर तक ऊंचाई जो 88.2 है, तो बताइए यहाँ से जब ये 1.2 निकल गया तो ऊपर क्या 87 बचा कि नहीं बचा? बिल्कुल सर 87 बच जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये बताइए, जितनी 87 ये है उतना ही 87 ये होगा, सीएम बराबर है। हाँ सर, क्यों? क्योंकि गुब्बारा जो है समान ऊंचाई से गति कर रहा है, यानी उसकी स्पीड जो है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसके ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ और सिर्फ दूरी गया है। ठीक है, तो हम इसको सीएम को भी क्या कह सकते हैं? 87 कह सकते हैं। इसकी जगह यहाँ नहीं एडजस्ट हो पा रही, देखने में थोड़ा घिजर बिजर हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं लिख रहे हैं। आपको समझ लेना है कि जो दूरी ये होगी वही दूरी ये होगी। क्लियर? अब दोस्त हमने क्या बताया आपको? हमने ये बताया है कि जब भी कोई क्वेश्चन हो ऊंचाई दूरी यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का, तो जो चित्र आप बनाए जैसे जैसे समझ के, जिसको आपने जहां डिनोट किया है उसके बारे में आप बता दीजिए, उसके पोजीशन को लिख दीजिए। चलिए इसके पोजीशन को लिख रहे हैं, यानी इसमें क्या क्या कहाँ है। तो लिखा चित्र में ए बी बराबर क्या है? 1.2 मीटर लंबी लड़की है। इसके बारे में हमने बता दिया कि जो ए बी है वो 1.2 मीटर लंबी लड़की है, तथा बिंदु सी, कहा? बिंदु सी पर गुब्बारा है। क्या है? गुब्बारा है, जो कुछ समय बाद कहाँ पहुंच गया? बिंदु डी पर पहुंचता है या चला जाता है। ये बात हमने लिख दिया। बस इतना ही बात बता दीजिए कि ये भी जो थी ये लड़की थी, सी पर गुब्बारा था, कुछ समय के बाद डी पर चला जाता है, और इसकी ऊंचाई यानी जिसकी ऊंचाई लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे दोस्त? जिसकी ऊंचाई, यानी किसकी? गुब्बारे की ऊंचाई 88.2 मीटर है। इतनी बात हमने क्वेश्चन में जिक्र किया
और इसके बाद आगे हम प्रोसेस बढ़ाएंगे। दोस्त हमने क्या किया कि जब ए बी बराबर हमारे पास कितना था 1.2, तो हम यही लिख दिया कि ए बी बराबर जी एम बराबर उतना ही आ गया था एन एच, ये आ गया 1.2 मीटर। बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद अब बताएं, जब यहाँ एच से लेके जी डी तक यानी एच डी बराबर जी से लेके सी तक जितना ये ऊंचाई होगी उतना ये जी सी, ये है आपका 88.2 मीटर। बिल्कुल क्लियर। हमें ऊंचाई चाहिए किसका सर, डीएन का या सीएम का। अब बताएं सर, डीएन बराबर जो सीएम है, क्यों, क्योंकि जितना डीएन होगा उतना ही सीएम होगा। तो जब पूरी ऊंचाई शुरू से अंत तक 88.2 है और नीचे का 1.2 है, तो ऊपर का कितना बच जाएगा सर, 87 बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल 87 मीटर बच गया। आपको नजर आ रहा होगा सर जी, इतने आपको 1.2 कहे हैं और ऊपर 87 कैसे हो सकता है। तो दोस्त सिर्फ और सिर्फ ये फिगर रहा है, आपको मान के चलना है। अब यानी इसका तो 87 गुना हो जाएगा, लगभग में 70 गुना के लगभग। आप इससे ध्यान नहीं देना है कि जो छोटी दूरी है वो बड़ा लग रही है, जो बड़ी दूरी है वो छोटा लग रही है। तो दोस्त सिर्फ और सिर्फ ये चित्र ड्रा हुआ है, ओरिजिनल नहीं, बस एक फिगर बना के क्वेश्चन का प्रोसेस आगे बढ़ाया जा रहा है। तो डीएन बराबर सीएम बराबर। अब जो हम माने हैं और जिसके बारे में कुछ कहें उसके बारे में जिक्र कर लिए, बिल्कुल। आज जब जिक्र कर लेते हैं तो इसके बाद हम क्या करते हैं सर, इसके बाद हम त्रिभुज में जो समकोण बना है उसको खोज करके त्रिकोणमितीय अनुपात लगाते हैं। ठीक है, तो अब बताइए त्रिकोणमितीय अनुपात में जो बातें बन रही है, कहाँ कहाँ समकोण बना है सर। एक तो बना था सी एम ए, बिल्कुल यहाँ से, और एक तो बड़ा वाला त्रिभुज जो बना था यहाँ 30 अंश वाला डी एन ए का। ठीक है, अब यहाँ से जब त्रिभुज बना है तो कहेंगे सर जी इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, अगर इस त्रिभुज में बात देखें तो सीएम का आधार पता है, और इस पूरे बड़के का जो सीएम का लंब, सीएम क्या है, लंब है। और जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसका बात अगर हम करें तो इसमें सब थोड़ा सा आधार पता है, जबकि नीचे का एक टोटल आधार नहीं पता है, जो इस छोटे वाले त्रिभुज में भी कार्य कर रहा है। तो इसको भी आपको क्या करना होगा सर, मानना पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ मान लेते हैं कि ए एम बराबर वाई। तो हमने क्या किया, जितना बताइए ए एम होगा उतना बीजी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल, क्योंकि ये दूरी समांतर है, रेखाएं गई तो दूरियां भी बराबर हो। कहेंगे सर क्या इसको लिखने की जरूरत थी, नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाया जा रहा है, आपका काम इतना ही से होगा। तो हमने मान लिया है कि माना ए एम बराबर बीजी बराबर वाई, ठीक। और इसके बाद एम एन बराबर हमने क्या माना है सर, एम एन बराबर एक्स माना है। ये सब बात जितना हमने किया क्वेश्चन में भर दिया, क्लियर है। अब दोस्त क्या करेंगे, अब हम समकोण त्रिभुज को छाटेंगे और बात करेंगे। कहेंगे सर आंसर किसमें छिपा है, आंसर एक्स का छिपा है। किसका छिपा है, एक्स। और एम एन बराबर जो एक्स है दोस्त वही सी डी है, वही क्या इस तरफ लिख दिया, सी से लेके डी तक। कहेंगे सर अगर सी डी वाला दूरी हम देखें ये वाला, तो ये वाले में आधार वाई भी सम्मिलित है, जबकि वाई का मान नहीं पता है। तो जब तक वाई नहीं मिलेगा तब तक कोई मान नहीं मिलेगा, अर्थात वाई को पहले ढूंढिए। तो वाई बराबर बताइए किसमें है, त्रिभुज सी एम में, किसमें है, सी एम एन। तो समकोण त्रिभुज सी एम ए में। अब जब सी एम ए में हम करेंगे तो क्या लगाएंगे सर, त्रिकोणमितीय अनुपात खोजेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात ये क्या पता है 87, ये क्या है लंब, नीचे क्या है आधार। तो बताइए लंब और आधार का संबंध कहाँ होता है सर, लंब और आधार का संबंध 10 के रेशियो में जाता है। अब 10 60 अंश की वैल्यू, तो 10 60 बराबर लंब क्या हो जाएगा सी एम बटे आधार क्या हो जाएगा ए एम। 10 60 की वैल्यू क्या होती है करड़ी में 3, सी एम की वैल्यू कितनी निकल के आई थी सर 87 के बराबर। ए एम बराबर क्या है वाई। अब बताइए वाई बराबर क्या होगा, ये 87 के नीचे करड़ी में 3 चला जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। अब बताइए 87 को अगर करड़ी में 3 यानी इसका करड़ी हटा के देखें, 3 से काटे तो 29 तिया 87 होता है, यानी ये 29 बार में, 29 से काटेंगे 3 बार में कटेगा। और जबकि एक सिंगल मान में डबल करड़ी रहती है, जिसमें करड़ी नहीं होती है उसमें डबल करड़ी। तो 87 को हम 29 गुणा 3 लिख देंगे, और 3 में से एक करड़ी में 3 कट जाएगा, तो ये बचेगा 29 करड़ी में 3, यानी वाई की जो वैल्यू निकल के आई दोस्तों कितना आई 29 करड़ी में 3। यदि हमको ये पूछता कि प्रारंभ में लड़की और गुब्बारे के बीच की दूरी कितनी थी समतल भूमि से, तो उसका दूरी थी 29 करड़ी में 3 मीटर। लेकिन हमें ये नहीं निकालना है दोस्त, हमें निकालना है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी यानी सी डी, जो एक्स का मान है। तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज किसमें बात करेंगे
समकोण त्रिभुज DNA में या AND में, DNA में अगर हम बात करें तो ये भी लंब है और नीचे आधार है, पुनः इसमें टेन का संबंध जा रहा है लंब और आधार से, तो ये टेन का कोण बनेगा। तो बड़े त्रिभुज में टेन बना है 30 अंश का कोण लेकर के, तो जब कोण बना है 30 अंश तो टेन 30 बराबर लंब आपका कितना हो जाएगा 87, आधार कितना हो जाएगा सर x प्लस वाई या y प्लस एक्स। क्लियर है बिल्कुल। अब टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है सर 1/3 में 3, क्या होगा ऊपर 87, x की वैल्यू सर निकालनी है, करड़ी y की वैल्यू सर 29 करड़ी में 3 है। क्लियर बिल्कुल क्लियर है। अब क्या करेंगे सर, हमें जिसका मान निकालना है उसका मान निकालेंगे। देख रहे हैं इधर अगर परिमेय मान है उधर भी परिमेय मान है तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी इसके हर का उसके अंश में, उसके हर का इसके अंश में तिर्यक गुणा करेंगे। 1 का गुणा x में करेंगे तो x प्लस 1 का गुणा 29 करड़ी में 3 से करेंगे तो करड़ी में 29 करड़ी में 3 बराबर देखेंगे करड़ी में 3 अगर 87 से गुणा करेगा तो 87 करड़ी में 3, और दोस्त यक्स का जब हम मान निकालेंगे तो ये 29 करड़ी में 3 उधर जाके क्या करेगा घट जाएगा, तो 87 करड़ी में 3 से घट जाएगा 29 करड़ी में 3, दोनों सजाती मान है, बिल्कुल सजाती मान है। अब इसी से क्या करेंगे हम घटा देंगे, तो 17 से 9 जाएगा हमारे पास 8 और 7 से 2 जाएगा हमारे पास 5, यानी 58 करड़ी में 3, 58 करड़ी में 3 मीटर। अगर दोस्त ये मान अगर दशमलव पॉइंट में है तो करड़ी में 3 का मान वही 1.73 दूर रख देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन हमने आपको ये बताया है अगर क्वेश्चन में करड़ी में 3 करड़ी में 2 का मान दिया है तब तो हम रखेंगे, और नहीं दिया है तो आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। रखने के बाद अगर दशमलव पॉइंट आते हैं तो कुछ गड़बड़ी करने का चांस ज्यादा बढ़ता है, यानी वहां गलतियां हो सकती है, आप मत रखिए जब तक कि न करें। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 58 करड़ी में 3, अगर आंसर लिखना हो तो लिखेंगे अतः गुब्बारे द्वारा, किसके द्वारा गुब्बारे द्वारा यानी गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर कितना आया 58 करड़ी में 3 मीटर, यानी जो गुब्बारा शुरू में था अब वहां से दूसरे पोजीशन पर पहुंचा तो 58 करड़ी में 3 मीटर की दूरी तय किया हुआ है। दोस्त इसको क्या करेंगे आप नोट डाउन करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से समझिए। दोहरा त्रिकोणमिति यानी दोहरा क्वेश्चन बन गया है, एक ही चित्र में डबल डबल चित्र बन गए हैं, इसको बोलते हैं दोहरे त्रिकोणमिति अनुप्रयोग का क्वेश्चन प्रश्न जो भी है, यानी डबल डबल चित्र बनेंगे। इसको आप क्या करेंगे अच्छे से समझेंगे, जो पॉइंट ना समझ में आए वीडियो को पॉज करिए, पूछे पुनः पीछे जाइए और अच्छे से समझिए, आगे बढ़िए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्त हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ी चीज जो दोस्त यही है कि त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग के क्वेश्चन में आपको चित्र बनाने आना चाहिए, और चित्र बनेगा कैसे, चित्र को जो बनाने के लिए उसके कहे गए बात को ध्यान से पढ़िए, और वो आकृति किस प्रकार से कैसी हो सकती है अपने माइंड में उसका फिगर यानी कल्पना करके चित्र बनाइए और वो ड्रा करके ऊपर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ध्यान दीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पद तक जाता है, पद माने उसके आधार बिंदु जहां से उसका सिरा शुरू हुआ है जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार की पद की ओर एक समान चाल से चला जाता है, चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश है हो गया, तो इस बिंदु से मीनार के पद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी दोस्त क्वेश्चन में कहने का मतलब यह है कि कोई एक मीनार है, उसके ऊपर कोई व्यक्ति बैठा है। अब व्यक्ति की लंबाई का जिक्र नहीं किया है दोस्त, तो ध्यान दीजिए लंबाई का जिक्र हमें भी क्वेश्चन में करना नहीं है। अब लंबाई का जिक्र नहीं किया, बस कर रहा है उस मीनार के पद से एक सीधा राजमार्ग जाता है, यानी वहां से एक सीधा सड़क है, उस सड़क पर मीनार की तरफ एक कार चली आ रही थी। सर्वप्रथम जब व्यक्ति देखा तो उस कार से अवनमन कोण 60 अंश था। कुछ समय कार चल रही थी, कुछ समय के बाद जब वह देखा तो अवनमन कोण यानी ऊपर से देख रहा है तो अवनमन कोण 30 अंश हो जाता है। तो बताइए कि इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी जब वो 30 अंश वाले कोण पर है उसके बाद की दूरी पूछ रहा है, क्योंकि वहां से तो वहां तक चली आई है, इसके बाद का हमें कोण समय पूछा है। चलिए दोस्त
बनाते हैं। मान लीजिए यह एक मीनार है, ठीक है, इसके ऊपर कोई व्यक्ति है और ये जो पूरा एक इसके पद से पूरी क्या है, सड़क है। अब इसमें सड़क है तो ध्यान दीजिए सर्वप्रथम, यानी मान लीजिए ए बी मीनार और सी पर कोई कार है। राजमार्ग तो रास्ता बहुत दूर तक होगा, लेकिन हमने यहाँ से बात किया देखा है, एजे से क्रियाकलाप करेंगे। अब यहाँ कोई कार है, अब व्यक्ति इस बिंदु ए पर बैठा यानी शिखर पर, तो इसको देखता है, देखेगा तो कोण ऐसा ही बनेगा बिल्कुल। तो जब ये कोण बना तो कह रहा है कोण 60 अंश का था, वो भी अवनमन, तो अवनमन कोण क्या किया सर, ऊपर आधार किया। ये कोण कितना बना है सर, 60 अंश बना, ये कह रहा था, ठीक है। तो अवनमन कोण के लिए हमने क्या बताया है, ऊपर बस अवनमन कोण बनेगा, एकांतर कोण का नियम लगा करके उसको नीचे ला देंगे, यानी जब तक दो रेखाएं जब समांतर होती हैं तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हम इसको क्या कह दिए, 60 के लिए बिल्कुल। अब कह रहा है यहाँ पर कार सर्वप्रथम थी, कार चली आ रही इधर धीरे धीरे मीनार के पद की तरफ। कुछ समय के बाद, यानी मान लीजिए कि हमारी कार बिंदु डी पर आ गई। कहाँ आ गई, डी पर। तो फिर वही व्यक्ति ऊपर से देखता है और कोण बन गया है 30 अंश। इसका कोण टोटल कितने अंश का बना है, 30 अंश का बना है। कितने अंश का, इसके अंदर जस्ट, ठीक है, 30 अंश का है। नहीं दोस्त, एक सेकंड, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कोण 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, मीनार के पद 60, उल्टा हो गया, सॉरी दोस्त। यानी जब शुरू में इसने देखा है तो यह 30 अंश के कोण पर थी। कितने अंश के कोण पर, 30 अंश के कोण पर थी। बाद में जब ये आया तो यहाँ 60 अंश का कोण हो गया, ऊपर कितना बन गया, 60 अंश। यहाँ हमने क्या बना दिया, 60। इसको अगर जगह नहीं मिल रहा है दोस्त तो ध्यान दीजिएगा, इधर का कोण आप तीर बना करके इधर भी साइड में लिख सकते हैं। यहाँ 60 अंश, कौन सा कोण, ये ऊपर वाला कोण पूरा 30 और ये नीचे वाला जो छोटा सा कोण है वो 60, ठीक है। ऊपर का जो कोण है वो 30 और नीचे का टोटल कोण 60 है। आपको ये भी बताया गया है कि जब आधार से दूरियां बढ़ती हैं तो कोण घटता है और दूरी घटती है तो कोण बढ़ता है। तो ये दूरी ज्यादा थी इसलिए कोण कम है और ये दूरी कम है इसलिए कोण ज्यादा है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझते हैं अच्छे से एक बार। क्वेश्चन में कह रहा था कि एक व्यक्ति जो ये भी एक मीनार थी जिसकी ऊंचाई नहीं दिया है, इसके ऊपर बैठा व्यक्ति किसी कार को देखता है, वहां पे कोण 30 अंश था। कुछ समय के बाद कार यहाँ चली आती है और कुछ समय क्या यहाँ देखता है वो 6 सेकेंड। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि यहाँ तक आने में कितनी समय लगा है, 6 सेकेंड। सिर्फ ये समय दोस्त, दूरी नहीं। तो कोण जो हो जाता है 60 अंश, तो कह रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में उस कोण द्वारा, उस कार द्वारा लिया गया समय बताइए। यानी जब कार बिंदु डी पर पहुंची है तो डी से पुनः बी तक पहुंचने में कितने समय लगेंगे, यानी कितना समय हमें लगेगा। दोस्त अगर इस क्वेश्चन को देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें न तो मीनार की ऊंचाई दिया है, न तो दूरी दिया है, न कार की चाल दिया है। अब कार चली तो आ रही है लेकिन उसका चाल पते नहीं है कि कितना की स्पीड से आ रही है। सिर्फ ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 6 सेकंड लगा है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको और कितना लगेगा, जबकि दूरी पता है ही नहीं। अगर दूरी नहीं पता है, चाल नहीं पता है, ऊंचाई नहीं पता है, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, हमको बस वही करना है। अब बताए ना, ये है कि आप ये बताओ कि जब यहाँ से यहाँ तक आना था तो 6 सेकंड लिया है, तो हमको यहाँ से लेके यहाँ तक आना है। क्या इसकी दूरी दिया है, नहीं। इसकी दूरी दिया है, नहीं। क्या दिया है, समय। यानी इस दूरी को तय कर चुका है और इस दूरी को तय करना है, यानी बीडी और सीडी से बातें करना है। जो दूरी तय किया गया है वो और जो दूरी तय करना है वो, उसमें हमको क्या करना है, सिर्फ रेशियो लगाना होगा। किस लिए, क्योंकि कुछ मान दिया नहीं है। और जब नहीं दिया हो दोस्त मान, तो जहां जहां मान दिया हो और चाहे जो मान निकालना है वो, सिर्फ और सिर्फ उसमें आप तुलना करें। देखेंगे चित्र में ए बी मीनार है तथा बिंदु सी, कहा, सी पर क्या है, कार है, जो 6 सेकंड के बाद, कितने सेकंड, 6 सेकंड के बाद किस बिंदु पर पहुंची है, बिंदु डी पर पहुंचती है। दोस्त बस हमको इतना ही बात करना था कि चित्र में ए बी एक मीनार है जिसके ऊपर व्यक्ति बैठा है, आप ये भी लिख सकते हैं।
बिंदु सी पर कार है और कुछ समय के बाद, कुछ समय क्या 6 सेकंड के बाद कहाँ आ जाता है, डी पर। अब डी पर आता है, कोण 60 होता है, शुरू में कोण 30 था, तो पूछ रहा है बी से लेके डी तक आने में और कितना समय लगेगा। सिर्फ हमको ये वाला, यानी ये वाला हमको समय पूछा है, यहाँ का समय दिया है, यहाँ का समय पूछा है, क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया, चित्र से आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब दोस्त हम क्या करेंगे, हमने बात किया कि सर जितने त्रिभुज समकोण बनेंगे उनमें बारी बारी बात किया जाएगा। क्लियर है, जब उनमें बारी बारी बात किया जाएगा तो आप बताओ दोस्त, एक तो त्रिभुज बना एबीडी, जिसमें कि हमारा बीडी सम्मिलित है, इसका मान बताना ही बताना है, जबकि ये वाला ऊंचाई जो था जिसके ऊपर व्यक्ति बैठा है पते नहीं है। एक त्रिभुज बना है बड़का वाला ए बी सी, जो कि जिसमें भी आधार में कुछ दूरी यानी कुछ समय पता, ये वाला समय पता करना है, इसकी भी ऊंचाई पता नहीं है। और जब नहीं है तो दोनों में कुछ नहीं पता है, तो दोनों को बारी बारी किसी में भी काम कर लीजिए। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। हम क्या करेंगे, कहेंगे सर किसमें बात करें, आपको जिसमें विचार करता है उसमें बात करिए, लेकिन हम बात करें दोस्त इस समय छोटे वाले भाग में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। इसमें ए बी डी में हमेशा एक सिंगल वाले मान में ही बात करें, जिससे कि मान जल्दी निकलेगा, दोबारा वाले क्वेश्चन में जब यूज होगा तो हम मान दे देंगे। समकोण त्रिभुज अगर ए बी डी में बात करें तो बताइए, ये वाली ऊंचाई दोनों में कॉमन आ रही है और आधार की बात है, यानी लंब और आधार। तो लंब और आधार का रेशियो किसका होता है, 10 का। 10 60 बराबर क्या होगा, लंब होगा ए बी, आधार होगा बी डी। क्लियर है, बिल्कुल। अब यहाँ से 10 60 की वैल्यू क्या होगी, कड़ी में 3 बराबर ए बी बटे बी डी। नीचे एक मान के क्या करेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक का गुणा अगर ए बी में करेंगे तो होगा ए बी, कड़ी में 3 का गुणा बी डी में करेंगे तो हो जाएगा कड़ी में 3 बी डी। क्या ये ए बी की दूरी निकल के आई, यानी ए बी का मान निकला, बिल्कुल। क्या करेंगे आगे, आगे वही करेंगे जो हर बार करते आ रहे हैं, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, किसमें बात करेंगे, ए बी सी में। इसमें भी सर ये लंब है और नीचे वाले टोटल आधार होंगे, तो लंब और आधार किसमें रेशियो जाता है सर, 10 का। कोण कितना बना है, 30 अंश, तो 10 30 अंश बराबर लंब क्या होगा, ए बी, आधार क्या होगा सर बी डी, और प्लस के सी डी यानी डी सी, ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो बी डी और डी सी, 10 30 की वैल्यू बताइए क्या होती है, 1 बटा कड़ी में 3। अब दोस्त मान फंस गया ए बी का, हमें बात करना किसमें है सर, हमें बात करना बी डी का आंसर है, जबकि क्वेश्चन में मान दिया है सी डी का, अर्थात सी डी का मान ज्ञात है समय में। ठीक है, समय ज्ञात है, कोई बात नहीं, समय ही ज्ञात करना है। सी डी की ज्ञात है मान समय के अनुसार, जबकि बी डी का मान ज्ञात करना है समय के अनुसार। अर्थात अगर हम कहें तो सी डी का मान ज्ञात है और बी डी का मान ज्ञात करना है, तो क्या बताइए ए बी से कोई रोल है, क्या ए बी पर कहीं कुछ पूछा है, नहीं पूछा है। और जब नहीं पूछा है, ए बी का इसमें से मान हटना होगा, यानी हटाना पड़ेगा। ए बी की वैल्यू क्या करेंगे सर, ये जो पहले आया था समीकरण नंबर 1, इसमें से मान हम भर देंगे। तो ए बी की वैल्यू हम क्या भरेंगे, कड़ी में 3 बी डी बटे हो जाएगा बी डी प्लस के डी सी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब क्या होगा सर, वही क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 बी डी बराबर 1 का गुणा करेंगे तो बी डी प्लस डी सी जैसे का तस। ठीक, अब बताइए बी डी इधर भी, बी डी इधर भी, इधर है 3 बी डी, उधर है सिंगल बी डी, आके जब घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बी डी बराबर के डी सी। क्लियर, बिल्कुल। अब बताओ दोस्त, हमको बताना क्या करना है, बी डी का। अब बताएं, जब बी डी को हमने रोका तो क्या ये 2 इसके नीचे चला जाएगा मल्टीप्लाई में, बिल्कुल। यानी बी डी जो बता रहा है कि बी डी का मान डी सी का आधा है। हमको यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, हमने जब देखा कैलकुलेशन को लगाया तो मान निकल के आ रहा है कि बी डी इज इक्वल टू डी सी बाई हाफ, यानी जो बी डी की दूरी है वो डी सी की आधी है। अब कितना है उससे कोई मतलब नहीं है, कितना है उससे कोई मतलब नहीं है। तो जब बताइए बी डी की दूरी अगर डी सी की हाफ यानी आधी है, तो बी डी का जब आधी है, कार समान चाल से चल रही है, कार का सब चाल क्या दिया है, समान चाल से चल रही है। तो ये वाली दूरी जब आधी है और यहाँ ये दूरी दुगुनी है, और यहाँ का समय 6 सेकंड लगा है, तो बताइए जब ये समय 6 सेकंड लगा है और एक आधा दूरी चलना है, तो 6 का आधा 3 सेकंड लगेगा कि नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि दूरी जब सर जी आधी हो गई तो समय भी तो हमारा आधा लगेगा। क्यों, क्योंकि दूरी और समय इस क्वेश्चन के लिए क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनली।
यानी जैसे दूरी बढ़ेगी तो समय बढ़ेगा, ठीक, दूरी घटेगी तो समय घटेगा। और कितना सर कह रहा है कि BD इक्वल टू DC का हाफ, यानी BD की जो लंबाई या दूरी है वो DC का आधा है। तो जब DC जितना समय में चला है तो उसके आधे समय में BD चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। अर्थात हम दोस्तों लिखेंगे क्या, लिखेंगे अतः BD यानी B से लेकर D, अतः कार को बिंदु D से B तक पहुंचने में 6/2 बराबर के 3 सेकेंड लगेंगे। हमको ये क्या लिखना है कि सर जब हमको C से लेके D तक पूरा 6 सेकेंड लगा है और जबकि D से लेके B तक जाना है और क्वेश्चन वाला सॉल्व जब किया तो पता चला कि CD जो है BD के दुगनी यहाँ से, या जो BD है वो CD का हाफ है, और जब BD CD का हाफ है तो उसकी दूरी जब हाफ है तो समय भी उसका आधा यानी हाफ लगेगा। ठीक है दोस्त, इसको भी अब क्या करेंगे, अच्छे से नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दोस्त इस बुक में लास्ट भी क्वेश्चन है, यानी इस चैप्टर का लास्ट और इस प्रश्नावली का भी अंतिम क्वेश्चन होगा। क्या दिया है, चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन को खत्म भी करेंगे। एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। कै मीटर है दोस्त, 6 मीटर। दोस्त ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमने पहले से ही IMP लिख दिया, ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी गए। ठीक है, तो दोस्त है क्या, समझिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कोई एक मीनार है, उससे 4 मीटर की दूर और 9 मीटर की दूर, यानी दूरी है 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं, दोनों कोण आपस में पूरक है। क्या है, पूरक है। तो सिद्ध करके दिखाओ कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यानी हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है। यदि मीनार की ऊंचाई 6 आ जाती है तो दोस्त हम कहेंगे ये बातें सत्य है और 6 मीटर आके प्रूव हो जाएगा। ठीक है, करेंगे क्या, पहले तो बात करना है सर हमको पूरक कोण पर। किस पर बात करना है, पूरक कोण पर। तो वो दोस्त बताइए पूरक कोण क्या होता है। हमने कोण के बारे में त्रिकोणमिति जब पढ़ा, जब त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे तो वहां पूरक कोण के बारे में चर्चा किए थे, पूरक कोण और समपूरक कोण। ठीक है, तो दोस्त याद रखिएगा, फिर से बता देते हैं आपको। पूरक कोण क्या होता है, जब कभी दो कोणों का योग 90 अंश हो तो उन्हें पूरक कोण या कोटि पूरक भी इसी कोण का नाम है। पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहते हैं कब, जब दो कोणों का योग 90 अंश हो जाए तब, यानी दो कोण को मिलाएं और दोनों को मिलाने पर 90 अंश मिलता है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। उसी प्रकार जब दो कोणों का योग 180 अंश हो जाए, यानी दो कोणों को मिलाने पर योगफल 180 प्राप्त होता है तो उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। हमें बात क्या करना है, पूरक से। तो पूरक कोण का योग कितना होगा, 90 अंश होगा, ये हम जानेंगे। और योगफल का एक शर्त भी हमने दोस्त बताया है कि जब कभी दो लोगों का मान मिला के एक ही में दे दे और उनमें से कोई एक आपको मालूम हो जाए तो दूसरा वाला घट जाएगा। क्यों, क्योंकि जब दो लोगों का योग है 90, अगर एक तो हमने बताया 30 अंश है तो दूसरा कितना होगा, 60। कैसे निकला सर, 90 से 30 को घटाएंगे तब तो 60 बचेगा। क्यों, क्योंकि दोनों को मिला के देना था, जबकि एक को दे दिया तो दूसरे को जो बचेगा वही देंगे। देंगे कि नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। तो दोस्त हमने क्या कहा, क्वेश्चन में कहा था एक मीनार है, हमने मान लीजिए ये बना दिया मीनार ए भी एक मीनार, इसके पद से 4 मीटर दूर हटो। कहाँ हटो, 4 मीटर, यानी हमने यहाँ बिंदु सी पर 4 मीटर हट गया। फिर कह रहा है इसी से 9 मीटर हटो, तो ध्यान देना आपको यहाँ से 9 मीटर नहीं आना है, मीनार के पद से 9 मीटर, यानी एक बार 4 मीटर और एक बार 9 मीटर। अगर इस बिंदु से रहता तो क्वेश्चन में सीधा कहता कि एक मीनार के पद से 4 मीटर की दूर पर बिंदु तथा इस बिंदु से 9 मीटर, सीधा बिंदु से कहता, लेकिन बिंदु नहीं कहा है, सीधा सीधा कहा है एक मीनार के पद से 4 मीटर एवं 9 मीटर की दूरी पर, यानी पद से ही दोनों बिंदु की तुलना होगी।
तो यहाँ से हमने 4 मीटर नापा और यहाँ तक आगे जब 5 मीटर और बढ़ेंगे तब न जाके 9 मीटर होगा। बिल्कुल, यानी यहाँ से क्या है 9 मीटर, जो कि बिंदु क्या है डी है। अब यहाँ से दोनों का कोण के बारे में हमसे किया है चर्चा, और पूरक कोण है। क्या है दोस्त? पूरक कोण है। अब पूरक कोण जब पता नहीं है तो दोस्त हम इसको मान लेते हैं थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। किस लिए? क्योंकि दोनों कोण का योग कितना होता है पूरक कोण में 90 है। हमें पूछ रहा है कि सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई जो है वो 6 मीटर है। तो हमको तो अभी पता नहीं है, हमने मान लिया h, और इसी का दोस्त वैल्यू निकालना है जो कि 6 आना चाहिए। तो चलिए हम क्या करेंगे, वही काम पुराना वाला जिसमें हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। क्वेश्चन की आकृति में मान को हमें बताना है। लिखेंगे चित्र में माना ए बी बराबर क्या है h मीटर ऊंची मीनार है, इसके बारे में आपको बताना जरूरी है। तो ए बी बराबर h मीटर ऊंची मीनार बनाया, तथा सी एवं डी, कौन कौन दोस्त? सी एवं डी दो बिंदु है। क्या है? दो बिंदु। अब बताइए BC बराबर हमने क्या दूरी दिया है क्वेश्चन वाला 4 मीटर, और BD बराबर हमारे पास दिया है 9 मीटर, जिसके बारे में हमने जिक्र किया। और कोण के बारे में तो कहा ही था, पूरक कोण हमने मान लिया। कोण का भी नाम अगर मान लिखना है तो अब लिख सकते हैं। चलिए अब दोस्त हमने वही बात किया कि हमारे पास क्या है सर, दो दो त्रिभुज बने हैं, एक ठो ABD और एक ठो ABC। दोनों त्रिभुज हैं। जितने त्रिभुज समकोण में बनेंगे, जिस कोण के हिसाब से जो न्यून कोण कहा होगा क्वेश्चन में, उनके हिसाब से वो समकोण त्रिभुज को लेकर त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना पड़ेगा। तो हमें बारी बारी लेकर चलना है, किसको पहले ले किसको बाद में, इसमें आप कोई भी दिक्कत नहीं, आप किसी को पहले किसी को बाद में ले सकते हैं, लेकिन आप पहले छोटे वाले को ले लीजिए, इसमें मान क्लियर हो जाएगा जैसे ही। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, किसमें बात करेंगे हम? ABC में। बताएं जब ABC में हम बात करें तो ये वाला हमारा क्या है लंब है, और नीचे हमारा आधार है। तो लंब और आधार किसका संबंध होता है सर? टेन का। तो हो जाएगा टेन का अंश का कोण सर 90 माइनस थीटा, लंब इसका h है, आधार इसका 4 है। क्लियर? अब दोस्त यहाँ पे ध्यान देना है कि टेन 90 माइनस थीटा आ गया। अब हमको यही बात करना होगा, फिर से पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात के रूल पर जाएंगे। जब हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे तो वहाँ पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात हमने लिखवाया कि जब भी कोई पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात होगा तब पड़ोसी चेंज हो जाएंगे। क्या होगा? पड़ोसी चेंज, यानी साइन का पड़ोसी कास, कास का पड़ोसी साइन। टेन चला जाएगा कॉट में, काट चला जाएगा टेन यानी अपने पड़ोसी में, सेक चला जाएगा कोसेक में, और कोसेक चला जाएगा सेक में। अर्थात टेन का 90 जो पूरक कोण बनेगा वो किस में जाएगा सर? कॉट थीटा। कहाँ जाएगा? कॉट थीटा बराबर हो जाएगा h/4। बिल्कुल क्लियर है। अब दोस्त हम करेंगे क्या, हम अब यही कर सकते हैं, तिर्यक गुणा कर सकते हैं जैसा कि मान होगा। तो दोस्त अभी हम इसको छोड़ते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन के अनुसार कि टेन में मान निकालना होगा कि काट में। आगे चल के हम इसको पक्षांतर वगैरह कर लेंगे, इसका मान बदल लेंगे जैसी जरूरत पड़ेगी। अब एक त्रिभुज में हमने बात किया, क्या करेंगे पुनः दूसरे समकोण त्रिभुज बात करेंगे। दूसरा क्या है? ABD। पुनः दूसरा समकोण त्रिभुज ABD में आप बताएं, ये भी लंब है और यहाँ भी आधार है, यानी लंब और आधार इसका भी रेशियो जा रहा है। तो ये हो जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर लंब आपका h है और आधार इसका 9 है। टोटल क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। जब ये क्लियर हो चुका है तो दोस्त अगर हम इसको समकोण बनाए, समकोण नंबर 1 और इसको 2, तो दोनों में से दोनों जगह कहीं ना कहीं मान जा सकते हैं। बिल्कुल कैसे सर? ये टेन का रेशियो, ये काट का रेशियो। अगर ये टेन का रेशियो ये काट का है तो रहने देते हैं। तो आप बताइए अगर हम काट का मान टेन में परिवर्तित करें या टेन का मान काट में परिवर्तित करें, तो आपको त्रिकोणमिति का जब पहचान लिखाएगा सर्वप्रथम, जिस दिन त्रिकोणमिति शुरुआत हुई थी उसी दिन व्युत्क्रम भी बताया गया था कि टेन उल्टा होता है काट का और काट उल्टा होता है टेन का। ये बात हम लोग जान चुके हैं। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अब जब ये मान क्लियर है तो कहेंगे सर जी किसका मान किस में भरा जाए। अब हमारे पास दो कंडीशन है, दोनों का मान आप दोनों में भर सकते हैं चाहे आप जैसे। तो यदि ये कॉट थीटा का मान h/4 है तो टेन को भी काट में बदल लीजिए। कहेंगे सर 1/काट थीटा बराबर h/9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सर ये टेन है और ये काट है,
और दोनों में 10 काट में आंसर नहीं लाना, आंसर लाना h का, यानी दोनों अनुपात हटे। और जब दोनों अनुपात हटेगा कब, जब दोनों का मान आपस में इंक्लूड होगा, या तो इसका मान उसमें या उसका मान इसमें। तो हमने दोनों में से किसी एक को बदलना चाहा, चाहे बदल के मान दे सकते हैं। अब ये हो गया 1 बटा काट। अब बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो काट थीटा में h का गुणा होगा, यानी h कॉट थीटा बराबर के 9। क्लियर है। अब सर जी काट थीटा का मान ये है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से मान रखने पर, और नहीं सीधा डायरेक्ट आप मान ले आके रख दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं लिखने की। तो बताइए जब h गुणे कॉट थीटा लिखा है तो काट थीटा की वैल्यू क्या थी, h बटा 4। कहेंगे सर नीचे 1 लिखे, इससे कोई मतलब नहीं है, हर एक के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो कॉट थीटा बराबर h बटा 4। तो बताए h गुणे h बटा 4 बराबर के 9। बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ से नीचे 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का गुणा ऊपर होगा तो वही होगा, जबकि h में h का गुणा करा के h स्क्वायर, 4 में 9 का गुणा करेंगे तो 36। अब बताइए इधर का h स्क्वायर 2 घात में उधर वर्गमूल निकालेगा तो प्लस माइनस 6, जबकि हम माइनस में कभी नहीं नाप सकते किसी भी ऊंचाई को, इसलिए h का मान क्या 6 आएगा, बिल्कुल आएगा। और यही दोस्त हमको क्या करना था, प्रूव करना था कि सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर आएगी, जो कि आके निकल गया। हो सकता है इसको सिद्ध न करने को कहे मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, तो जो ऊंचाई आएगी वो 6 मीटर आ गई। ठीक है दोस्त, तो ये भी क्वेश्चन उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्त आपको जितना भी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग सिखाया गया, जितने भी प्रश्न आपको बताए गए, याद रखिएगा इन सभी प्रश्नों के समूह से आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न अनिवार्य है कि आएगा। अब दोस्तों कौन प्रश्न आएगा अब इसका गारंटी नहीं है, यानी इसकी बात हम नहीं बता सकते आपको कि यही प्रश्न आएगा, बस संभवतः अनुमान लगा के बताया जाता है कि क्वेश्चन ये वाला आ सकता है, जिसकी ज्यादा संभावनाएं होती है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कमांड आपको पूरे क्वेश्चन पे करना है, पूरे क्वेश्चन को कमांड करिएगा दोस्त। इसमें से गिने चुने 15, 20, 25 क्वेश्चन है, जो कि इसी में से एक क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। आप अच्छे से तैयारी करेंगे, 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन, सिर्फ एक प्रश्नावली से 4 से 6 नंबर क्वेश्चन आपका बन के तैयार है। बस लगाने का रूल और तरीका इसको ध्यान दीजिएगा, जो हमने बताया है। तरीका रूल में क्या बताया है, क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से पढ़िए और उसके चित्र को बनाइए। यदि आप अच्छे से पढ़ पढ़ के स्टेप बाय स्टेप चित्र बना लिए हैं तो जरूर आपका क्वेश्चन सही होगा। कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए मान निकालेंगे, आंसर सटीक आएगा, जितना पेपर में लाना है आपको गारंटी है कि क्वेश्चन आपका सही बन जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप चित्र बना लीजिए। ठीक है दोस्त, तो इस प्रश्न को आप लिखेंगे, इसी क्वेश्चन के साथ इस प्रश्नावली का भी चैप्टर खत्म होता है, क्वेश्चन खत्म होता है, और ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और वो नेक्स्ट चैप्टर होगा दोस्त निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, खैर उस क्वेश्चन का पहले ही नंबर आना चाहिए, त्रिकोणमिति से पहले ही वो चैप्टर था, लेकिन हमने उसको छोड़ा है, तो छोड़ा तो कुछ न कुछ जान करके छोड़ा है दोस्त उसका, इसलिए कि कहीं कहीं निर्देशांक ज्यामिति में त्रिकोणमिति के प्रश्न आ जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं कभी कभी, साइन कास्टेन यानी अनुपात, जिसके बारे में हमको जानकारी होता ही नहीं है, इसलिए वहां जबरदस्ती आपको बताया जाता है कि ऐसा होता है, इसलिए हमने आपको छोड़ा है। अब इसका अगला जो भी क्लास होगा निर्देशांक ज्यामिति का होगा, तो हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, और ये चैप्टर खत्म होता है, इसी एक्सरसाइज खत्म होती है, नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा अगली क्लास में। ठीक है, तो आप कमेंट सेशन में अपनी राय को जरूर साझा करें कि क्लास आपका कैसा चल रहा है, सीरीज अच्छी लग रही है नहीं लग रही है। और दोस्त रिक्वेस्ट है आपको, आप सभी लोगों से कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सेशन को आगे बढ़ाइए, नए मित्र भाई बहन को भी इसमें सपोर्ट करने के लिए आप लेकर के आइए, उनका भी क्लास रेगुलर चले। ठीक है, धन्यवाद, मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में।